जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस परिवार पर। इस क्लास में आप लोग SSC GD 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। और इस क्लास में आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आपके लिए सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें से 20 प्रश्न आप लोग हिंदी के प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त पूछा गया रेखांकित खंड आपका कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति के लिए प्रत्येक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इस तरह से आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है कि मैदान 3 बच्चा और खेलना शब्दों के आधार पर सही वाक्य होगा। तो इसके लिए सही वाक्य आपका हो जाएगा मैदान में 3 बच्चे गेंद खेल रहे हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और ये एक्यूरेट प्रश्न आपके लिए लेकर के आए, जो कि ये SSC GD 2025 के पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आपके लिए करवाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो इसमें आपको देखना है अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, समाज में आपने देखे होंगे, जब उनका स्वार्थ होगा तो अब उसके लिए तो वो गुणगान करने लगेंगे, लेकिन जब उनका आपसे स्वार्थ नहीं होगा तब वो आपके गुणगान नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या कहेंगे? तो इसके लिए कहते हैं चाटुकार। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? दिए गए वाक्य में त्रुटियां पहचाने और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। लड़का खाना खाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था लड़का खाना खाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द युग्म से करें। हिसाब किताब नहीं रखने पर डैश का पता नहीं चलता है। और कोई भी चीज़ है उसका यदि आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो उसके बारे में आपको आय और व्यय का उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा आय व्यय। चलिए अगला देखते हैं। शब्द या वाक्य खंड बदले और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। घर की औरतों ने दूल्हे की बड़े ध्यान से देखी। किसका बताना है? बड़े ध्यान से देखी। तो क्या होगा? घर की औरतों ने दूल्हे को बड़े ध्यान से देखा। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हमें उन्नति करनी चाहिए, ये ठीक है। इन तालाब में मछली है। तो सेकंड वाला जो वाक्य होगा आपका ये अशुद्ध होगा। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल को यदि आप लोग ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से रुष्ट का विलोम शब्द है। तो रुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रुष्ट का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा तुष्ट। और ताप का विलोम शब्द क्या होगा? आप कमेंट करके बताएंगे ताप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए अगला है कि आज आपका चेहरा प्रफुल्ल दिखता है। रेखांकित पद का विलोम बताइए। किसका? प्रफुल्ल का विलोम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? गिलान हो जाएगा। दुखी का अच्छा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुखी का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुखी का आपका विलोम शब्द हो जाएगा सुखी। अब आपको कमेंट बताना कि आकर्षक का विलोम शब्द क्या हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है?
वह रोटी खाया, गलत है। यह दायित्व आप पर निर्भर है। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न यदि आप 20 में से यदि आप 19 प्रश्नों को लगा लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक है। और 15 भी लगा लेते हैं तो आपके लिए तैयारी की अभी आवश्यकता होगी। और यदि आपने अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म यदि अप्लाई नहीं किया तो उसे अप्लाई कर दें, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है शायद बिजी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त तत्सम शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। इनके मस्तिष्क में तो डैश भरा है, क्या भरा है? बुश भरा है, बुश। क्या भरा? बुश भरा है। चलिए अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य का कर्ता एक निरस्त पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा आप तो महान दाता हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आएगी परकीय शब्द का विलोम पहचानिए। परकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकीय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है कि जब भी कोई काम की बात शुरू होती है सोहन अपनी अलग घास छीलने लगता है, कहना बेकार है। तो आपको ये रेखांकित शब्द देख रहे हैं, अलग घास छीलने लगता है, तो इसका आपको बताना तो क्या हो जाएगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। तो उसे क्या कहेंगे? उसका मुहावरा क्या हो जाएगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आपका जो पेपर होगा आपको पता ही होगा, हिंदी के जो प्रश्न आपके आएंगे वो 20 आएंगे, रीजनिंग के आपके 20 आएंगे, मैथ के आपके 20 आएंगे और जीके के आपके 20 आएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2026 के पेपर में आएंगे वो 80 प्रश्न आएंगे और टाइमिंग जो आपकी होगी वह 60 मिनट होगी। इन 60 मिनटों में आपके लिए ये 80 प्रश्न करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में जटिल के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में जटिल का सही प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ सरल वाक्य की क्या अभिलाषा है। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश भी पूछा जाता है, उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें क्या निम्न विकल्पों में से उचित शब्द चयन कर अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 41 के स्थान पर आपको यहाँ बताना क्या आएगा आपका, राष्ट्रभाषा से यह अभिप्राय है कि वह अंतर प्रांतीय व्यापार और डैश। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ आपका आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सार्वजनिक आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या जवाब आ जाएगा? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सार्वजनिक आ जाएगा, यहाँ 41 के स्थान पर। और इसी तरह से आपके लिए एसएससी जीडी का जो पेपर आपका 2026 में होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको 42 के स्थान पर बताना ये कहाँ ये है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? विचार विनिमय। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है 43 के स्थान पर क्या आएगा? 43 के स्थान पर इसमें पूछा गया दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को डैश नहीं रख सकती। तो यहाँ आपको आ जाएगा सही जवाब अछूता। क्या? अछूता नहीं रख सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 44 के स्थान पर आपको बताना यहाँ क्या आएगा। तो इसमें क्या है? फारसी अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूत नहीं समझा डैश की नीति। तो यहाँ आपका आ जाएगा बहिष्कार आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में, और ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। तो इसमें पूछा गया है 45 के स्थान पर क्या आएगा? तो सिख इत्यादि सभी बसते हैं तो भी वह डैश है। तो यहाँ आपका आ जाएगा हिंदुस्तान। तो यहाँ आपका आ जाएगा हिंदुस्तान। इस तरह से अपने हिंदी के 20 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एसएससी जीडी श्रृंखला कंप्लीट हुई। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करें,
सभी लोग। और क्लास को लाइक तो कर देते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।